कोमल की मम्मी उसे समझा रही थी, अभी भी समय है। सुमित से बोलो कि अपने पापा से कहेगा कि सुमित के हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। कोमल बोली, मम्मी मैं यह सुमित से कैसे बोल सकती हूँ? वे अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। कोमल की मम्मी लगातार बोले जा रही थी। हाँ, तभी तो सुमित को उल्लू बना रखा है। कोमल बोली, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तेरी अक्ल क्या घास चरने गई है? तेरे देवर अमित की पत्नी मेघना दूसरी बार माँ बनने वाली है। कोमल ठंडी सांस भरते हुए बोली, हाँ वह तो है। मम्मी जी ने तो मेघना को मना लिया है कि वह अपना दूसरा बच्चा हमें दे देगी। दूसरे का बच्चा क्या कभी अपना हुआ है? सुमित से बोलकर पहले प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले, फिर चाहे मेघना के दोनों बच्चे गोद ले लेना। कोमल को दुनियादारी का ज्ञान बांटकर कोमल की मम्मी तो वापस चली गई, मगर कोमल का मन अशांत हो गया। जब शाम को सुमित घर आया तो देखा कोमल बेमतलब टीवी को फटी फटी आंखों से देख रही है। उसने कोमल से पूछा, क्या बात है, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मुझे लग रहा है कि मेरा इस घर में कोई अपना नहीं है। सुमित प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे पापा की सारी प्रॉपर्टी आगे जाकर विभाजित होनी ही है तो तुम अपना हिस्सा अभी क्यों नहीं मांग लेते हो? ऐसा करने से क्या पूरा परिवार तुम्हारा अपना हो जाएगा? सुमित बोला। कोमल बोली, मुझे सिक्योर महसूस होगा। तुम्हें मालूम है कि मेरे माँ बनने का चांस ना के बराबर है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरे पापा की नहीं। तुम्हारी खुशी या सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, और पापा की प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या खुशी मिलेगी, यह मुझे आज तक समझ नहीं आया है। कोमल बिना कुछ बोले पैर पटकते हुए दूसरे कमरे में चली गई। कोमल और सुमित की 10 वर्ष पहले शादी हुई थी। दोनों के रिश्ते बेहद मधुर थे। दोनों की छोटी सी प्यारी दुनिया थी। बस कमी थी एक बच्चे की। शुरुआत में दोनों ही बच्चा नहीं चाहते थे। बाद में बहुत प्रयास के बावजूद कोमल और सुमित के आंगन में फूल नहीं खिल पाया। जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि कोमल की ट्यूब ब्लॉक्ड है और इसका कोई इलाज नहीं है। कोमल का रिपोर्ट पढ़ने के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन सुमित ने यह बात अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दी थी। वह खुद ही कोमल को डॉक्टर के पास लेकर जाता था। उसने सबको यह बता दिया था कि इलाज चल रहा है। घरवाले भी यह सुनकर चुप हो गए थे। जब कोमल ने यह बात अपनी मम्मी को बताई तो उसकी मम्मी ने उसके दिमाग में यह बात डाल दी कि बच्चे के बिना उसका और सुमित का घर में कोई महत्व नहीं रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे के कारण सुमित का परिवार उसका दूसरा विवाह कर दे, इसलिए अच्छा होगा सुमित अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अपने और कोमल के नाम लिखवा ले। कोमल जब तब यह बात सुमित से करती तो वह यही बोलता, कोमल आखिर हमारे बच्चा न होने में और पापा की प्रॉपर्टी के बीच क्या संबंध है? फिर कोमल की देवरानी मेघना के बेटे का जन्म हुआ। पूरा घर हर्षित हो उठा। मेघना को जब उसकी सास ने चंद्रहार दिया तो कोमल का मन मायूस हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी मम्मी ठीक कहती थी। अब वह रात दिन सुमित से एक ही बात बोलती रहती, मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मगर मम्मी ने चंद्रहार मेघना को क्यों दिया है? सुमित कोमल को समझाता, जब कभी हमारा बच्चा होगा तब मम्मी तुम्हें भी देगी। अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें खुद खरीद कर दे दूंगा। मगर कोमल को सुमित की कोई भी बात समझ नहीं आती थी। वह मां न बन पाने के कारण हीन भावना का शिकार हो गई थी। बात बात पर अपनी देवरानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती। कभी देवरानी के मोटापे पर कटाक्ष करती तो कभी उसके झड़ते बालों पर चिंता जताती। मेघना मन ही मन कोमल को अपनी बड़ी बहन ही मानती थी। इसलिए जब अगली बार मेघना माँ बनने वाली थी तो उसने अपने आप ही अपना दूसरा बच्चा कोमल को गोद देने के लिए बोल दिया था। कोमल और सुमित को जब यह बात पता चली तो वे बेहद खुश हो गए। कोमल अब मेघना का बहुत ध्यान रखने लगी थी। सुमित का पूरा परिवार बेहद खुश था। मगर जब कोमल अपने मायके गई तो उसकी मम्मी ने कोमल के दिमाग में यह बात डाल दी कि यह उसकी देवरानी और सास की चाल है। जब कोमल अपने मायके से वापस आई तो उसने बड़े प्यार से मेघना को बोल दिया, मेघना माँ से अधिक बच्चे का ध्यान कोई नहीं रख सकता है। अगर मेरे हिस्से में होगा तो मैं भी देर सवेर यह सुख प्राप्त करूंगी, मगर अपने बच्चे को तुम ही पालना। घर में किसी को कोमल का यह बदला व्यवहार समझ नहीं आया, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला। जब मेघना ने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो कोमल ने यह जिद पकड़ ली कि सुमित अपनी प्रॉपर्टी के लिए बात करे, और अगर वह नहीं कर सकता तो वह अपने घर चली जाएगी। पूरे घर में हंसी खुशी का माहौल था, मगर कोमल ना जाने क्यों उखड़ी उखड़ी थी। उसे लग रहा था कि कुदरत ने उसके साथ नाइंसाफी करी है। जब मेघना के बेटे का नामकरण हुआ तो कोमल अपने घर चली गई। सुमित ने जब उसे फोन करने करके आने के लिए कहा तो बोली, मेरा तुम्हारे घर में बहुत अपमान हो चुका है। मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो क्या बड़ी बहू के सारे हक भी मुझे नहीं मिलेंगे?
हर बार बच्चा होने के बाद मेघना को मम्मी कभी चंद्रहार तो कभी करे देती है। मेरा क्या? सुमित बोला, पगली, मम्मी ने तुम्हारे लिए भी सोने के कंगन बनवा रखी है। उसे वे तुम्हें नामकरण के दिन ही तो देती। मगर कोमल को विश्वास नहीं हुआ। कोमल और उसका परिवार नामकरण में नहीं गए। सारे रिश्तेदारों में खुसर-फुसर हो रही थी। सुमित दिल से कोमल को चाहता था। उसे कोमल का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। जब नामकरण के बाद सुमित और उसके मम्मी-पापा कोमल को लेने के लिए गए तो कोमल की मम्मी ने खुलकर बोल दिया, मेरी बेटी तभी वापस जाएगी जब आप सुमित की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। सुमित के पापा बोले, देखिए, कोमल हमारे घर की बहू है और मुझे जान से भी अधिक प्यारी है, मगर मैं अपने जीते जी यह नहीं करूँगा। सुमित ने भी कहा, मम्मी, कोमल को हम पलकों पर बैठाकर रखेंगे। मगर कोमल के परिवार के हिसाब से सुमित के परिवार की नीयत में खोट है, तभी वे कोमल के नाम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे सारी प्रॉपर्टी अमित के बच्चों के नाम करना चाहते हैं। सुमित और उसके परिवार ने बहुत कोशिश करी, मगर कोमल टस से मस नहीं हुई। सुमित रोज फ़ोन करता, मगर कोमल फ़ोन नहीं उठाती। देखते ही देखते 1 माह बीत गए। सुमित भी निराश हो उठा था। उसकी तरफ से प्रयास ढीले हो गए थे। कोमल ने अपने परिवार के कहने पर सुमित के खिलाफ डिवोर्स का केस कर दिया। सुमित को जब पेपर मिले तो उसमें जो आरोप लगा रखे थे उन्हें पढ़कर सुमित के पैरों तले की जमीन खिसक गई। कोमल के वकील ने लिखा हुआ था कि सुमित कोमल को मां बनने का सुख नहीं दे सकता है, इसलिए वह तलाक लेना चाहती है। जो बात अब तक कोमल और सुमित के बीच थी, वह अब सबके सामने उजागर हो गई थी। सुमित के मन से कोमल हमेशा के लिए उतर गई थी, मगर सुमित ने कोमल की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में नहीं दिखाई थी और चुपचाप तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कोमल को जितनी एलिमनी चाहिए थी, वह भी उसे दे दी थी। कोमल को यह सपने में भी भान नहीं था कि सुमित ऐसा कुछ करेगा। उसे पक्का विश्वास था कि सुमित उसके पास आकर बात करेगा। कोमल और सुमित का तलाक हो गया। सुमित ने उस दिन के बाद मुड़कर कोमल की तरफ नहीं देखा। उसे समझ आ गया था कि कोमल बेहद लालची किस्म की लड़की है। कोमल ने नौकरी के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे। वहीं सुमित के घर वाले उसका विवाह दोबारा कराने की कोशिश करने लगे थे। कोमल को जल्द ही एक कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी में कोमल ने थोड़े ही समय में अच्छी साख बना ली थी। उसकी दोस्ती विनोद से हो गई, जो वहाँ ब्रांच मैनेजर था। कोमल की मम्मी ने कोमल के मन में यह बात डाल दी थी कि अब वह विनोद के ऊपर शादी करने का दबाव डाले। कोमल घुमा फिरा कर विनोद से विवाह के लिए बोलती रहती, मगर कोमल को तब गहरा धक्का लगा जब विनोद बड़े मजे से अपनी मंगनी करके वापस आ गया। कोमल के गुस्सा करने पर विनोद बेशर्मों की तरह बोला, कोमल, मैं भला क्यों तुमसे शादी करूंगा? यह मेरा पहला विवाह है। मैं तुम्हारी तरह तलाकशुदा नहीं हूँ। कोमल बोली, जब मेरे साथ घूमते फिरते थे तब याद नहीं आया? विनोद बोला, उसमें तुम्हारा भी फायदा था और वैसे भी तुमसे कोई बाल बच्चे वाला आदमी ही विवाह कर सकता है। कोमल उसके बाद वहाँ खड़ी न रह सकी। घर आकर वह बहुत रोई। उसे लग रहा था कि उसने बिना किसी कारण अपने सुखी संसार में आग लगा दी। कोमल को मालूम था कि सुमित का परिवार उसका दूसरा विवाह कराना चाह रहा है। वह अब सुमित को सोशल साइट पर मैसेज करने लगी थी। अधिकतर मैसेज सुमित पढ़कर छोड़ देता था। कोमल के लिए सुमित का यह व्यवहार असहनीय था। अब सुमित को कॉल करने लगी थी। सुमित ने आरंभ में 1-2 बार फ़ोन उठाकर कोमल को समझाया भी, मगर बाद में कोमल को लगा कि सुमित ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। कोमल अब सारा दोष अपनी मम्मी को देने लगी थी। शुरू में तो कोमल की मम्मी चुप रही, बाद में उसने भी पूरा दोषारोपण कोमल के ऊपर डाल दिया। तुम सुमित के साथ रहती थी, ना कि मैं। अगर सुमित से इतना ही प्यार है तो कोशिश करो, सुमित हो सकता है वापस आ जाए। तभी मालूम चला कि सुमित का दूसरा विवाह होने वाला है। उसकी दूसरी पत्नी का नाम रेवती है। कोमल रेवती को देखने के लिए बेहद उत्सुक थी, और जब उसे पता चला कि रेवती देखने में बस सामान्य ही है और उसकी रंगत भी गहरी है, तो उसे लगा कि मानो उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। फिर एक बार कोमल ने रेवती को सुमित के साथ मार्केट में देख लिया। सुमित के भव्य व्यक्तित्व के आगे रेवती कहीं भी नहीं ठहर रही थी। कोमल खुद आगे आकर अपना परिचय देने लगी। उसे लगा रेवती उसकी खूबसूरती को देखकर हीन भावना से भर उठेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेवती ने बस
सौम्यता से कहा, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कोमल तिरछी नज़रों से सुमित की तरफ देख रही थी, मगर यह देखकर उसे बेहद निराशा हुई जब उसने देखा कि सुमित की नज़रें बस रेवती पर टिकी हुई है। कोमल गई तो थी, रेवती को नीचा दिखाने पर खुद ही हीन भावना का शिकार होकर लौटी। कोमल हर संभव कोशिश करती सुमित को अपनी ओर खींचने की, मगर उसे कामयाबी नहीं मिली। सुमित का एक दिन कोमल के पास फोन आया। उसने कोमल को लंच के लिए बुलाया था। कोमल मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। जब वो पहुंची तो सुमित पहले से ही वहां बैठा था। पहले सुमित इधर उधर की बातें करता रहा और फिर उसकी पसंद का लंच मंगवाया। कोमल लंच के बाद बोली, सुमित तुम भी नहीं भूले हो ना मुझे अभी तक। फिर जब पत्नी रेवती जैसी हो तो मैं समझ सकती हूँ। सुमित हंसते हुए बोला, तुम सही कह रही हो, मेरी पत्नी रेवती जैसी सच में कोई नहीं है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हारे रात दिन के मैसेज और कॉल्स सब कुछ रेवती को पता है। मुझसे अलग होने का फैसला तुम्हारा था। मैं आगे बढ़ गया हूँ कोमल। जल्दी ही रेवती माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इस हालत में कोई स्ट्रेस ले। कोमल धीमे से बोली, मेरा क्या सुमित, आगे बढ़ो और जिंदगी के मायने समझ अपने फैसले खुद करो। किसी और के एडवाइस पर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेते हैं। अपनी जिंदगी को अपने चश्मे से देखो। किसी और के चश्मे से देख देख कर ही तुम आज इस मोड़ पर खड़ी हो। सुमित उठकर जाने लगा। कोमल उसे बेबसी से जाते हुए देखती रह गई। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब